कहानी की शुरुआत पे उन सब पे शिप गिर जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। उसे चिल्लाते हुए कह रही तो ड्रीम हो, जब मैं अपनी आंख खोलूंगा सपना चले जाएगा। नामी जोरो से कहती बोट को आगे बढ़ाओ। जोरो कहते बोट आगे नहीं बढ़ सकती अभी। अब उसे हाथ जोड़े कह रहे मैं अपनी आगे खोलूंगा सपना खत्म हो जाएगा। और जैसे आंख खोलता है उसके सामने एक स्केलेटन होता है। अब सबको शांत हो चुका है। लूफी कह रहे ये क्या हो रहा था, ऊपर से शिप कैसे गिर रही थी। नामी कह रही लॉक पोस्ट तो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, लगता है लॉक पोस्ट टूट गया है। निको कहती है लगता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है, और क्या पता इस लॉक पोस्ट ने स्काई आइलैंड को ढूंढ लिया हो। लूफी जो चला था क्या स्काई आइलैंड वो कहाँ पे है वैसे। निको कहती मैं सच बताता तो मैंने भी अब तक स्काई आइलैंड देखा नहीं और उसके बारे में इतना सुना भी नहीं है। नामी बोलती है तो इम्पॉसिबल है, कोई आइलैंड हवा में फ्लोट थोड़ी ना करेगा। आसमान से जो शिप गिरी होती है उसमें एक स्केलेटन होता है, रॉबिन उसको जोड़ी होती है अपने हाथों से एक एक करके। सांजी रिप्लाई देते हुए कहते जब तुम रॉबिन ये काम करती हो तो बहुत सुंदर लगती हो, पर स्कल में बहुत सारे छेद हैं। निको उसे करेक्ट करते हुए कहती कोई छेद नहीं है, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। चॉपर कहते हैं ठीक कहा तुमने, ये ब्रेन ट्यूमर के लिए काम आता था। निको रॉबिन स्कल देख के बता दी थी कम से कम ये 200 साल तो पुराना होगा, और जिसका ये स्कल हुआ कम से कम वो 30 साल का तो होगा ही। सांजी बोलते है तो गजब बात है, बस तुमने स्केलेटन देखो और इतना सब बता भी दिया इसके बारे में। अब निको एक किताब देख रही होती है और वही शिप होती है जो ऊपर से गिरी होती है। नामी कही तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल सही था जो तुमने कहा। दूसरी तरह हमें लूफी को दिखाया जाता है जो शिप में चला जाता है और उसे एक नक्शा मिलता है स्काई पिया का। अब लूफी चॉपर उसको बहुत खुश हो रहा होता है, आसमान में जाने का भी रास्ता है कोई। नामी कहती ना फालतू मत सोचो, हम आसमान में कैसे जाएंगे। लूफी लोग एकदम से मुंह बनाते हैं। नामी कहती मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। नामी कहती शिप की हालत देखी तुमने, शिप ऊपर कैसे जाएगी। अब हमें लूफी जोरो और सांजी को दिखाई देते जो पानी के अंदर चले जाते हैं कुछ सामान देखने के लिए, और चॉपर को जिम्मेदारी मिली होती है रस्सी खींचने की उनके लिए। अब हमें सामने की तरफ से एक बड़ी सी बोट दिखाई जाती है और उसके कप्तान का नाम होता है माशिरा, और वो लोग अजीब सा डांस कर रहे होते हैं। फिर नामी सबको देख के कहती है ये लोग कितने अजीब है, पर वो बंदा नामी को देख के ब्लश कर रहा होता है और वो नामी कह रहे हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नामी कहती है हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ पे सलवेज करने वाले हो। वो कहता है हाँ मैं अभी करने वाला हूँ। नामी फिर कहती मैं क्या उसे देख सकती हूँ क्या। फिर आप पीछे की तरफ माशिरा की शादी को दिखाई दे पिट के आए होते समुद्र के नीचे कुछ लोग उनको मार रहे होते हैं। माशिरा चिल्लाते हुए कहते हैं ये कौन कर रहा है, हम उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं। और नामी लोगों से ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि समुद्र के अंदर कोई होता है। नामी हंसते हुए कहते अच्छा हो ये बेवकूफ को अब तक इस बारे में पता नहीं लगा। अब लूफी लोग नीचे पहुंच चुके होते हैं। लूफी कोई भी सामान छू रहा होता है वो टूट जाता है, पर जो लोगों को तलवारें मिली जो जैसी खोल के देखते हैं वो तलवारें पहले से ही टूटी होती है। अब सांजी कमरे में चले जाते उसे एक फोटो मिलती है और आजू बाजू देखते हैं कि स्केलेटन पड़ा रहता है और कुछ चीजें टूटी भी होती है, पर उन लोगों को एक बॉक्स दिखता है जो उसको जैसे तोड़ता है उसमें एक फेदर निकलता है। लूफी कहता है ये क्या बात हुई, इसमें तो सिर्फ एक फेदर निकला। अब हम लोगों को दिखाया जाता है माशिरा ने एकदम से बोट पकड़ ली होती है, पर लूफी जोर से चिल्लाता है, पर वो लोग माइक को बंद कर देते हैं। पर उसे चिल्लाते हुए कहते हैं बंदर कैसा है, ये आगे क्यों लगा हुआ है। वैसे माशिरा कहते हैं ये मैंने लगाया, ये कितना कूल लगता है ना, अब देखो ये काम कैसे करता है। अब वो लोग उस बंदर को पानी के अंदर भेज देते हैं और शिप के पास भेजते हैं जहाँ पे कुछ अटैचमेंट होती है उसको पकड़ लेता है, और फिर माशिरा एक पाइप को लेता है और उसमें बहुत सारी हवा भर रहा होता है और उसके साथ ही रस्सी को खींच रहे होते हैं जिससे बोट ऊपर की तरफ आ रही होती है। पर माशिरा को कोई बता रहा नीचे हमें कोई मार रहा है। माशिरा कहता है पंप करते रहो मैं नीचे जा रहा हूँ, और एकदम से पानी में कूद जाता है। लूफी कहता है शिप के अंदर तो एकदम से हवा आ गई, अब हमें सूट पहनने की जरूरत नहीं है। पर वहाँ पे एकदम से माशिरा आ जाता है। लूफी कहते हैं बंदर कौन है। माशिरा कहता है मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। पर लूफी और माशिरा की अच्छी खासी बन जाती है और बात कर रहे होते हैं, और सांजी की भी उसके साथ बन जाती है, पर जोरो की उसके साथ नहीं बन पाती। अब हमें ऊपर की तरफ नामी और चॉपर और रॉबिन को दिखाई देते हैं जो सामने देख के बहुत चौंक जाते हैं, और हमें एक बड़ा सा टर्टल दिखाई देता है। उसको कह रहा है उसने उस बंदों को खा लिया और टर्टल ने उनकी शिप खा ली होती है जिनमें लूफी सवार होता है। उसको अब नामी को कोश होता है ये सब तुम्हारी वजह से हो, तो उन्होंने उन लोगों को नीचे भेजा। नामी कहती मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पर जो माशिरा के बोट में तो कहते बॉस हमारा अभी भी जिंदा है, हमें उनको बचाना होगा। उसको कहता हमें भी ऐसा करना होगा नामी। पर नामी कहते रस्सी काटो हम यहाँ से भाग रहे हैं। अब उसको कह रहे कैसी बात करिए तू। और वहाँ पे एकदम से अंधेरा हो जाता है और उनकी बोट खींची जा रही होती है, पर वहाँ पे एकदम से लूफी आ जाता है और सांजी और जोरो भी आ जाते हैं। सांजी अब ऊसो को बता देता है नीचे हमने एक बंदर से बंदा देखा। ऊसो कह रहा पर तुम टर्टल के मुंह के अंदर थे। पर लूफी एकदम से जागते कहते मैं बहुत सारा ट्रेजर लेके आया हूँ। पर वहाँ माशिरा आ जाते कहते तुम मेरे ट्रेजर ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर हमें 3 बड़ी बड़ी परछाइयाँ दिखाई जाती है जायंट की। सांजी, चॉपर, रॉबिन, नामी, माशिरा उसको देख के बहुत चौंक जाते हैं
और चॉपर तेजी से फिर बोट चलाना चालू कर देता है और सभी बोट बहुत तेज चला रहे होते हैं और वहां से निकल जाते हैं सही सलामत। सांजी कहते देखा जाए तो ग्रैंडलैंड एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी। जोरो कहते समझ में नहीं आया जायंट है कौन वैसे, और लूफी कहता अच्छा हुआ हम जिंदा बच गए। माशिरा कहता मुझे तो लगा भी नहीं था हम जिंदा बचेंगे, पर वो एकदम से माशिरा को लात मारता और पानी में फेंक देते हैं। अब भूसो चॉपर को कहानी बता रहा था मैं तो 10 जायंट को एक साथ हरा रखा है वैसे। अब नामी जोरो और सांजी पे चिल्ला रही थी ये क्या लाए हो तुम, तो कबाड़ उठा के लाए हो। सांजी कह रहे मैंने विश्वास करो वहाँ पे ये सब भी पड़ा हुआ था, जो भी था वो टूटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने एक दूसरे को ही मार डाला। पर वहाँ पे एक लूफी आर्मर पहन के आ जाता, पर नामी मुझे एक ही पंच में तोड़ देती है उसके आर्मर को। नामी कहते इन लोगों से कुछ नहीं हो सकता, पर रॉबिन उसे एक लॉक पोस्ट दे देती, कह रही मैं माशिरा से उसको लेके आई हूँ जो मंकी दिख रहा था। नामी कहती एक तू ही बंदी है जो मुझे समझ सकती है, थैंक यू बिग सिस्टर। और नामी जैसी देखती हूँ मैं जाया लिखा होता है। लूफी कहते क्या हम जाया जा रहे हैं क्या वैसे। नामी कहती कैप्टन तू है, तू डिसाइड कर इस बारे में। लूफी कहते तैयार हो जा अब हम जाया जा रहे हैं। वैसे नामी जाया है कहाँ पे वैसे। नेक्स्ट में बगीता पायलट और उसके साथी को दिखाया जाता है खजाना ढूंढने वहाँ पे आए होते हैं, और वहाँ पे हमें कुछ वर्कर को दिखाया जाता है, बगी को भी वर्कर समझ रहे होते हैं और उससे खुदाई करवा रहे होते हैं। फिर वो पर बगी एकदम से उन पर अटैक कर देता है और कह रहे होते तुम समझते क्या हो वैसे अपने आप को। दूसरी तरफ हमें कवाजी को दिखाया जाता है मोजी से कह रहे थे बॉस को देखो उनकी पूरी नाक लाल हो चुकी है शर्म के मारे। अब मोजी बगी से कह रहे थे हम स्ट्रॉ हेड को पकड़ेंगे नहीं। बगी कहते हैं पहले स्ट्रॉ हेड की बाउंड्री और बढ़ने दो फिर हम उसे पकड़ेंगे जिससे हमारी बाउंड्री भी बड़ी हो जाए। फिर उसके साथ ही कहते हैं इसी बात पे तो हमें पार्टी करनी चाहिए, और सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और हमें किनारे की तरफ एज को दिखा देते जो बैठ के खाना खा रहा होता है। अलविदा कहती है लूफी कहाँ पे मिलेगा। एज कहते तुम लूफी को ढूंढ रहे हो, लूफी उस तरफ मिल जाएगा तुम्हें। बगी जोर से चिल्ला दे तू है कौन वैसे। वो कहता है मैं पुकर डी एस हूँ, मुझे माफ करना मैं तुम्हारी पार्टी में एकदम से आ गया। बाजू उसको देख के समझ जाते हैं व्हाइट बियर्ड का फायर फिस्ट एस है, 2nd डिवीजन कमांडर। पर एज की पुरानी आदत जाती नहीं और एकदम से खाना खाते हुए सो जाता है। उसके ग्रुप वाले कहते हैं हम एज को पकड़ ले, पर बगी तो बैट मना कर देता हम एज को नहीं पकड़ सकते। बगी बता रहा था अगर हमने एज को पकड़ लिया व्हाइट बियर्ड हमको छोड़ेगा नहीं। व्हाइट बियर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है यहाँ का, वो एक लौता बंदा है जो गोल्डी रॉजर के साथ टो टू टो लड़ सकता है। एल्विडा कहती है ये तो कुछ अलग है, तुम इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो। बगी बता रहा था बहुत साल पहले ग्रैंडलैंड जब मैं आया था तब मैंने व्हाइट बियर्ड को देखा था सामने से। पर हम एज को दिखा देता उठ के एकदम से खाना खाने लगता और कह रहा था ये तो पार्टी हो रही है हमें तो खुश होना चाहिए। अब हमें माशिदा को दिखाई देते उसके साथ ही कह रहे बॉस कहाँ पे, और उसको छोड़ के एकदम से भाग जाता है। फिर अब लूफी उसे पूरा तो जाया कैसा आइलैंड होगा खाते खाते, और कह रहा है ये डिश वैसे इतनी अच्छी नहीं है कुछ। सांजी कह रहा है अगर तुम्हें इतनी गंदी लगती है मुझे दे दो। लूफी कहता है मेरे खाना वापस करो सांजी तुम। और जोरो कह रहा था आसमान में भी कोई आइलैंड हो सकता है। रॉबिन कहती क्या पता यहाँ पे लॉजिकल चीज भी लॉजिकल हो जाती है वैसे तो। अब नेक्स्ट में हमें कुछ पायरेट को दिखाया जाता है कुछ गेम खेले होते ताश का, पर एक पायरेट कहता है ये पैसे तो सारे मैं जीत जाऊंगा इस बार। अब वो जैसे ही पैसे उठाने जा रहा हो तो कि सामने वाला बंदा कहता है चीटिंग कर रहा था। अब बगल वाले कहते हैं चीटिंग कर रहा था ना, वो कहता है हाँ तू चीटिंग कर रहा था, और सफेद बाल वाले को एकदम से वो लात मार देता है और खिड़की के बाहर फेंक देता है। और हमें पता लगता है ये और कोई नहीं बेलमियर पायरेट है। चॉपर कह रहे हैं वेदर कितना साफ है, और ऊपर की तरफ देखते चिड़िया उड़ रही होती है, पर चिड़िया एकदम से नीचे गिर जाती है। चॉपर उनकी तरफ देखता कह रहे इनमें तो बुलेट लगी हुई है, कोई इनको निशाना मार रहा है। उसको कह रहे कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो कोई बुलेट की आवाज भी सुनाई नहीं दी। नामी कहते तुम कहना चाहते हो ये शॉर्ट आइलैंड से आया जो हमने अब तक देखा नहीं। पर लूफी को तो उसमें एक खाना दिखता और कह रहा था सांजी आज का डिनर का इंतजाम हो चुका है। अब हमें एक स्नैपर को दिखाई देता है जिन्होंने चिड़िया पे निशाना लगाया होता है, पर उसका निशाना तो कोई और होता है असल में। अब स्ट्रॉ हेड की टीम जाया आइलैंड पे पहुंच जाती है। लूफी कहते हैं वाओ यहाँ पे ऑलरेडी कितने पायरेट हैं। अब हमें लूफी और जोरो को दिखाई देते हैं जो जाया आइलैंड में उतर जाते हैं। उसको कहते हैं कोई पंगा मत करना तुम लोग। नामी को उन पे भरोसा नहीं होता तो उनके साथ वो निकल पड़ती है। सांजी पर नामी के पीछे पीछे जा रहा था पर उसको रोक लेता, कह रहा अगर तुम चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा सांजी। सांजी कहते ठीक है मैं नहीं जा रहा। पर रॉबिन कहाँ पे वैसे। लूफी कहता कोई मेरे सामने है मैं उसका मुंह फोड़ दूंगा। नामी कहती यहाँ पे हमें कोई फाइट नहीं करनी लूफी। अब हमें बंदे को दिखाई तो कह रहे थे मेरी मदद कर दो, मुझे ऊपर रख दो मेरे घोड़े में। और लूफी और जोरो को उठा के ऊपर फेंक देते हैं। फिर वो बंदा एकदम से उनको एप्पल ऑफर कर दे, कह रहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और लूफी जैसे ही एप्पल खाता है और एकदम से धमाका हो जाता है वहाँ पे। नामी कहती है एप्पल को निकालो इसमें पॉइजन हो सकता है। जोरो कहता है तो बंदा चाहता क्या है। वो बंदा कहता है अगर इसमें पॉइजन होता तुम एक ही बाइट में मर जाते। वैसे नामी कहती मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ के लोग कैसे, अगर हम पंगा नहीं ले तब भी हमें पंगा क्यों लेना चाह रहे हैं वो लोग। फिर उन लोगों को एक रिजॉर्ट मिलता है। नामी कहती है यहाँ पे कितनी शांति है। अब वहाँ का ओनर आ जाता है उनको जाने को कह रहा होता है क्योंकि ये होटल पहले से बुक है, इसको बेलमी पायरेट ने बुक कर रखा है, अगर तुम लोग गए नहीं तो वरना वो मेरा गला काट देंगे। पर वहाँ पे एकदम से बेलमी पायरेट आ जाता है और कह रहे थे ये बंदे कौन है। लूफी कहते इस बंदे को मैं मार डालू क्या।
पर बैलनी पायरेट कहते हैं ये बंदे कौन है, इन्होंने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे और उन पे पैसे फेंक के मार देता है। नामी को ये सब देख के गुस्सा आ रहा था और जोरो को भी गुस्सा आ रहा था। लूफी कह रहा है चलो मैं पैसों को उठा लूंगा। नामी पर उसके खींच के एकदम से ले जाती है अपने साथ। फिर बैलनी पायरेट का एक साथी उससे बताता है ये मंकी दे लूफी है जिस पे 30 मिलियन बैरी लगी हुई है। अब नामी एक बार में आ जाते हैं और कह रही थी यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कितने अजीब हैं। बार को ना कह रहे ऐसा तो होते ही रहता है, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। अब लूफी कह रहा है मुझे खाना दो, पर उसके बगल में जो होता है वो कह रहा है मुझे भी खाना दो। अब लूफी जो भी बोलो तो वो बंदा भी वही बोलो तो उन दोनों के वर्ड क्लैश हो रहे होते हैं एक साथ। लूफी कह रहा है मुझे 50 स्टेक दो, वो कहता है मुझे 51 स्टेक दो। लूफी कहता है तो मुझे 55 स्टेक दो, वो कहता है तो मुझे 60 स्टेक दो। नामी कहते हैं छोड़ो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। लूफी कहता है तू मेरे से फाइट करेगा क्या, वो कहता है तेरी बाउंटी कितनी है, वो कहता है 30 मिलियन बैरी। वो लूफी में हंस रहा होता है, कह रहा होता क्या झूठ बोल रहा है, तेरे ऊपर 30 मिलियन बैरी तो कभी भी नहीं आएगी। पर वो बंदा बाहर निकल जाता है अपने स्टेक लेके। अब वहाँ पे एकदम से बैलनी पायरेट आता है और कह रहा तो मंकी दे लूफी कौन है। लूफी कहता है मैं हूँ। वो कह रहा होता है इस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ और मुझे भी पिलाओ तो। और वहाँ पे सारे बैलनी पायरेट आ जाते हैं। उन्हें कह रहा लगता तो नहीं ये स्टेक खाने आए यहाँ पे। अब जैसे ही लूफी को ड्रिंक मिलती कहता तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, पर वो एकदम से लूफी पे हमला कर देता है। पर जोरो एकदम से उसके गले में तलवार रख देता है। नामी कहती है यहाँ पे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है जोरो। बैलमी कहते हैं मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू कितना स्ट्रांग है मैं देखना चाहता हूँ। पर नामी एकदम से 12 मिनट से पूछते स्काइपियर जाने का रास्ता क्या है और सब लोग ये बात को सुनकर शॉक हो जाता है और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। नामी कहती है लोग पहुंच में दिखा रहे और सभी लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं। बच्चे लोगों को तुम ऐसी फालतू बातें सोचते हो, कोई वन पीस ढूंढना चाहता है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। और फिर एकदम से लूफी को लात मार देता और कह रहा था कैसा बेवकूफ पायरेट है ये। नामी कहती जोरो और लूफी तुम मेरे प्रॉमिस को भूल जाओ और इन लोगों को धूल चटा दो। पर लूफी जोरो से कहता जो भी यहाँ पे होगा पर तुम कुछ भी नहीं करोगे जोरो इन लोगों को। अब वो लोग लूफी और जोरो को बहुत बुरी तरह मार देते हैं। नामी कहती मुझे पता है तुम उन लोगों को मार सकते हो, मार क्यों नहीं रहे हो। अब वो लोग लूफी और जोरो पे हंस रहे होते, कह रहे थे इतना सब होने के बाद भी ये बेशर्मों की तरह खड़े हुए हमारे साथ, इसको देख के लगता नहीं इस पे 30 मिलियन बैरी लगी भी होगी। और बैल मेरे कप्तान को दिखाई तो कह रहे थे कैसे फालतू के ड्रिंक पा रखे है तुमने, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और एकदम से ड्रिंक पीता है और उनके मुंह पे फेंक देता है मुंह से और लूफी का सिर पकड़ता है और दीवार में दे मारता है। फिर अब वो लोग नामी से कहते तू अपने दोस्तों को ले जाए यहाँ से, उन्होंने बहुत बेइज्जती करा ली। अब नामी गुस्से में उन दोनों को ले जा रही होती, पर जो अंदर एक बंदा होता है लूफी के साथ जो बहस कर रहा होता है वो नामी को बता रहा था स्काइपियर रियल में एग्जिस्ट करता है। और लूफी को सैंक्स के बारे में याद आ रहा होता और एज के बारे में याद आ रहा था, तुम्हें मुझे सरपास करना होगा लूफी। और वो बंदा कह रहा भले कोई भी तुम पे हंस ले पर हंसने दिया करो उन पे, बस तुम अपना काम करते रहा करो। और जो जोर से हंसने लगता है, बाकी लोग कह रहे तो पागल हो गया और कुछ नहीं। दूसरी तरफ में चॉपर और उषो को दिखाई देते बोर्ड को रिपेयर कर रहे होते हैं, पर उषो गलती से अपने हाथ में ही हथौड़ा मार देता है। चॉपर उषो से कहते तुम बोर्ड को सही करने में बहुत अच्छे हो। सांजी ऊपर से कह रहे हो तो बोर्ड की हालत देखो ये तो टूट चुकी है, तुम नई बोर्ड क्यों नहीं खरीद लेते। उषो कह रहा है तुम्हें कहानी नहीं पता इस बोर्ड के बारे में। सांजी कहता है मुझे पता है, ये तुम्हें किसी प्रीटी गर्ल ने दी थी तो मैं इसका क्या करूँ मैं। अब हम नामी को दिखाई देते बहुत गुस्से में होती। जोरो कहती क्या हुआ तुम्हें। नामी कहते तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं। अब रॉबिन समय वापस आ जाते हैं और कह रही होती मैं सामान लेके आई हूँ और कुछ स्काई आइलैंड के बारे में पता करके आई हूँ। नामी चिल्लाते हुए कहती ये सब तेरी वजह से हुआ, तूने हमारे कान भर रखे हैं। अब वो लूफी को एकदम से जाया आइलैंड का मैप देते हैं जिनमें 2 टाउन अलग अलग होते हैं। अब वो मॉक टाउन की ओर निकल पड़ते हैं। फिर अब हमें कुछ और पायरेट को दिखाई देता है जो गाना गा रहा होता है और नीचे वेव पैदा हो रही होती है और उसके साथ ही बता रहे होते हैं इस आइलैंड में क्या है, इस आइलैंड में क्या है। और वो कुछ पायरेट ग्रुप का पता लगा देते जैसे लूफी की गैंग का। अब वो लूफी लोगों को पकड़ लेते। लूफी कहते हैं वही बंदा, सांजी कहते हैं वो बंदा नहीं है और वो बंदा अपना नाम बताता सोयो। लूफी कहते हैं तू बहुत वियर्ड है बंदा। उसके साथ ही कहते हैं अपनी जवान संभाल के बोला कर। सोयो कहते हैं इतना भड़कने की जरूरत नहीं है और उन्हें बता रहा था मैंने 25 साल से अपने बाल बिल्कुल भी नहीं काटे हैं और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। लूफी उसे बता रहा था जो मोंगी ऐसा दिख रहा था हमने उसे लात मार के भगा दिया था शिप से अपनी। सोयो कहता है तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। सोयो एकदम से माइक लेके गाना गाना शुरू कर देता है और एकदम से उसकी बोर्ड भी टूट रही होती है। नामी कहती है यही हमारा चांस है, हमें यहाँ से भागना होगा। पर लूफी की बोर्ड भी एकदम से टूटना चालू हो जाती है। फिर